नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर फौजदार आईक्यू क्लासेस पर। अगर आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान में बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से जुड़े करंट अफेयर्स को समझना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। और ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दोस्तों कल यानी 1 जून 2026 से इसके मॉडल ए और मॉडल बी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो रहे हैं। आज की इस क्लास में हम इस पूरी नीति को बिना किसी बिना किसी किताबी भाषा के एकदम आसान शब्दों में फैक्ट्स और आंकड़ों के साथ लाइन बाय लाइन समझेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं हमारी इस स्लाइड पर। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 यानी कि निवेश बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा, तभी तो राजस्थान बढ़ेगा। इसमें उत्कृष्ट अवसंरचना है, विश्वसनीय ऊर्जा का विकास किया जाएगा, जल की उपलब्धता है, बेहतर कनेक्टिविटी है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, यानी कि ग्रो इन्वेस्ट प्रोस्पर। बात करते हैं हम राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2026 के बारे में कि राज्य में वैश्विक स्तर के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लाई गई एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन। यानी कि सोचो बेटा, जैसे सोचो बच्चों, जैसे तुम्हारे खेलने के लिए एक सुंदर अम्यूजमेंट पार्क होता है, जैसे जहाँ झूले हों, लाइट्स हों, खिलौने होते हैं, वैसे ही बड़े बड़े व्यापारियों और कंपनियों के लिए सरकार एक फैक्ट्री वाला पार्क बना रही है। इस पार्क में क्या होगा कि बड़ी बड़ी सड़कें होंगी, खूब सारी बिजली होगी, खूब सारी बिजली होगी। इसके अलावा पानी होगा ताकि पानी होगा ताकि दुनिया की दुनिया भर की जितनी कंपनियां हैं वो यहाँ आए और अपनी फैक्ट्रियां खोलें। और जब फैक्ट्रियां खुलेंगी तो हमारे राजस्थान के लाखों लोगों को बहुत बढ़िया नौकरियां मिलेंगी। तो ये जो खेल है ये कब और कैसे शुरू होता है, यह योजना कब और कैसे शुरू होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। यानी कि एक योजना, यानी कि इसकी आधिकारिक जो सूचना है, नीति, आधिकारिक तौर पर तो 6 मार्च 2026 को अधिसूचना जारी हुई थी इसकी, और 11 मार्च 2026 को मंत्रिमंडल ने इसे हरी झंडी दे दी गई थी। और पब्लिक को पता चला था 18 मार्च 2026 को, यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका औपचारिक घोषणा कर दी थी। यह नीति कोई स्थायी नहीं है, यानी कि कोई परमानेंट नहीं है, बल्कि यह अधिसूचना जारी होने के तारीख से 5 साल की अवधि तक लागू रहेगी, जब तक कोई नई नीति इसे प्रतिस्थापित नहीं कर देती। कहने का मतलब है कि सरकारी घोषणा होती है 6 मार्च 2026 को, सरकार ने अपनी डायरी में इस नियम को आधिकारिक तौर पर लिख दिया। और 11 मार्च की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और उनके मंत्रियों की टीम एक कमरे में बैठी, सबने हाथ उठाकर कहा, हाँ यह योजना बहुत बढ़िया है, इसे पास कर दो। फिर बात करते हैं 18 मार्च की, तो पब्लिक को बता दिया जाता है कि मुख्यमंत्री जी ने स्टेज पर आकर पूरी दुनिया को इस योजना के बारे में बताया कि आओ और राजस्थान में नए पार्क बनाओ। कब तक लागू रहेगी? तो अगर हम बात करें तो यह हमेशा के लिए नहीं है, यह सिर्फ 5 साल के लिए है, यानी साल 2031 तक। सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग आलस ना करें और अगले 5 साल में फटाफट अपने पार्क बना लें। तो इसके बारे में आगे चलते हैं, इसके कुछ मॉडल हैं। मॉडल से पहले हम बात करेंगे इसके उद्देश्य क्या है कि निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि राज्य को भविष्य के लिए तैयार औद्योगिक डेस्टिनेशन बनाकर घरेलू और विदेश निवेश आकर्षित किया जाएगा। और इसके अलावा बम्पर रोजगार पैदा करना इसका उद्देश्य है। क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो राज्य के सभी क्षेत्रों का समान और संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय लक्ष्यों का समर्थन, केंद्र सरकार की जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत है जैसी पहलों को गति देना इसका उद्देश्य है। इसके कुछ 4 मॉडल हैं जो हम बार बार बड़े कंफ्यूज होते हैं, मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी, मॉडल डी। इनके बारे में समझेंगे क्योंकि हमें ये याद नहीं रखते हैं। औद्योगिक पार्क विकास के 4 मॉडल हैं जो ए से डी तक चलते हैं। यानी कि सरकार ने कहा है कि पार्क बनाने के लिए हम 4 अलग अलग मॉडल दे रहे हैं, 4 अलग अलग तरीके दे रहे हैं, और कोई भी व्यापारी अपनी पसंद का मॉडल चुन सकता है।
तो मॉडल ए की अगर हम बात करें, यानी कि निजी डेवलपर्स और निवेशकों को सुविधा देने के लिए इसे 4 अलग-अलग मॉडलों के तहत विभाजित किया गया है। पहला मॉडल है मॉडल ए, यानी कि पूर्णतः निजी स्वामित्व मॉडल। कहने का मतलब है कि मेरा सब कुछ निजी, कहने का मतलब फुल्ली प्राइवेट मॉडल है ये। इसमें जमीन भी व्यापारी की होती है, पार्क बनाने का पैसा भी उसी का होता है और मुनाफा भी उसी का होगा। सरकार बस बाहर से ताली बजाकर मदद करती है और टैक्स माफ करती है। तो इसमें टैक्स से आपको रियायत दी जाएगी। इसके अलावा दूसरी मॉडल बी, हाइब्रिड भूमि साझेदारी मॉडल। यानी कि जो पहला मॉडल था ये तो पूरा तरह से प्राइवेट है, पूरा मॉडल प्राइवेट है, और यानी कि अपना घर अपना राज, फुल्ली प्राइवेट मॉडल। इसमें जमीन भी आपकी, पैसा भी आपका, फैक्ट्रियों का पार्क भी आपका। कैसे काम करता है? अगर किसी प्राइवेट बिजनेसमैन के पास खुद की बहुत सारी जमीन है, सोचो खुद के पास बहुत सारी जमीन है और वे सरकार से परमिशन लेकर अपना खुद का औद्योगिक पार्क बना सकता है, तो सरकार उसे बस मदद और टैक्स में छूट देगी। दूसरा है हाइब्रिड भूमि साझेदारी मॉडल, यानी कि आधा तुम्हारा आधा हमारा। इसे बोलते हैं हाइब्रिड लैंड शेयर मॉडल, मॉडल बी। पहला मॉडल कौन सा था कि अपना घर अपना राज। दूसरा मॉडल आधा तुम्हारा आधा हमारा, यानी कि इसमें सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर भूमि साझा करते हैं। यानी कि 50% जमीन सरकार देगी और 50% जमीन प्राइवेट पार्टनर लाएगा। जब किसी के पास पूरी जमीन नहीं होती है तो वह सरकार के साथ पार्टनरशिप कर लेता है और दोनों मिलकर जमीन मिलाते हैं और पार्क खड़ा करते हैं, मुनाफा भी दोनों में बढ़ता है। तो ये हो गया मॉडल बी। सरकार का मतलब है इसमें रिको। तीसरा है पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसमें क्या होगा कि जमीन और परमिशन सरकार की होगी, जमीन भी सरकार की है, परमिशन भी सरकार की है, लेकिन पार्क को बनाने और चलाने का पूरा दिमाग और पैसा प्राइवेट कंपनी का होगा। यानी कि जो मॉडल ए है का, इसके लिए 1 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आधा अपना घर अपना राज, ये स्टार्ट हो रहा है 1 जून से। इसके अलावा जो पीपीपी है का, इसके बारे में हमने क्या बताया कि सरकार के पास जमीन खाली पड़ी है, जैसे कि हम कहें सरकार के पास जमीन खाली पड़ी है तो सरकार कहती है तुम बड़े डेवलपर हो, तुम यहाँ सड़क बिजली और पानी का इंतजाम करो और कंपनियों को बसाओ। यानी कि जमीन में परमिशन सरकार की, लेकिन पार्क को बनाने और चलाने का पूरा दिमाग और पैसा प्राइवेट कंपनी का हो। और जो ऑप्शन डी है का, मॉडल डी, जिसमें जी को समर्थित मॉडल बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि किराए की जमीन पर अपना कमाल दिखाना। कहने का मतलब है सरकार से जमीन किराए पर लो और उस पर अपना पार्क चमकाओ। कैसे काम करेगा? जैसे इसमें क्या होता है कि सरकारी संस्था है रिको, वो प्राइवेट डेवलपर को अपनी जमीन अलॉट करती है और डेवलपर क्या करता है, उस जमीन पर फैक्ट्रियों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करता है। तो यह तो आपके 4 मॉडल हो गए, यानी कि अपना घर अपना राज, मॉडल ए। और मॉडल डी की बात करें तो ये किराए की जमीन पर अपना कमाल। ठीक है, रिको असिस्टेड मॉडल, यानी कि इन दो जो मॉडल ए और मॉडल डी का, इनके लिए 1 जून से फॉर्म स्टार्ट आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये आपकी स्कीम हो गई जो 18 मार्च को पब्लिक के लिए औपचारिक रूप घोषणा की गई थी भजन लाल के द्वारा। 11 मार्च को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और 6 मार्च को इसकी अधिसूचना आई थी। यानी कि राजस्थान में निवेश करना है, राजस्थान में निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, क्लियर सी बात है, राजस्थान बढ़ेगा। तो आगे चलते हैं, हम इसके बारे में और कुछ जानते हैं। पार्क के लिए जो न्यूनतम मानदंड है, मानदंड का मतलब है पार्क बनाने की 2 सबसे बड़ी शर्तें हैं। एक, सरकार ने कहा है कि छोटा मोटा पार्क नहीं चलेगा, अगर आपको सरकार से सब्सिडी चाहिए तो 2 शर्त पूरी करनी होंगी। यानी कि निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए सरकार ने सख्त और स्पष्ट नियम दिए हैं 2। एक तो यह है कि प्रत्येक पार्क के लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। कहने का मतलब है एक बड़ा मैदान जरूरी है, यानी 50 एकड़ जमीन चाहिए। पार्क कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए जितने में हमारे लगभग 30-40 फुटबॉल के मैदान आ जाए। 50 एकड़ में तो इतना ही आ जाएगा आराम से, 30 एक फुटबॉल के मैदान आराम से आ जाएंगे। फिर दूसरी शर्त यह है कि प्रत्येक औद्योगिक पार्क में कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होना आवश्यक है। कहने का मतलब है जैसे कि मैं कहूँ दोस्तों की एक टोली है, यानी 10 फैक्ट्रियां हैं और उस पार्क के अंदर कम से कम 10 अलग अलग कंपनियों की फैक्ट्रियां खुलनी ही चाहिए। 10 दोस्त थे, 10 एक ही पार्क में एक जगह पर अपनी 10 इंडस्ट्रियल या हम कहें 10 फैक्ट्री खोल लेते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट डाल लेते हैं। तो ये तो इसकी शर्त हो गई जो आपको पूरी करनी है। एक, 50 एकड़ भूमि होना जरूरी है और दूसरा उस भूमि में
50 इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित करना भी आवश्यक है। और ये 5 साल के लिए ही लागू है। 5 साल के लिए इसलिए किया है क्योंकि लोग जल्दी से जल्दी आवेदन करो, जल्दी से जल्दी राजस्थान विकास हो, क्योंकि आलस में पड़ जाएंगे, करे यार 2040 तक चलिए कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानते हैं कि मुख्य वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतें दी जाएंगी इसमें, यानी कि सरकार की तरफ से मिलने वाले जो गिफ्ट है उनके बारे में जानते हैं। ये कह रहा है निवेशक और डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए इस नीति में भारी छूट दी जा रही है, यानी कि जो भी बिजनेसमैन चारों मॉडल में से किसी में भी पार्क बनेगा, सरकार उसे भारी भरकम छूट देगी। पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 20% तक की पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी, जो कि 250 एकड़ से अधिक के पार्कों के लिए अधिकतम 40 करोड़ तक हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि पार्क बनाने में जितना खर्चा आएगा ना, उस सरकार उसका 20% हिस्सा खुद देगी, या हम कहें अधिकतम 40 करोड़ तक दे सकती है 250 एकड़ से अधिक पार्कों के लिए। 250 एकड़ से अधिक पार्कों के लिए अधिकतम 40 करोड़ तक हो सकती है, यानी 20% पूंजीगत सब्सिडी देती है वो, या फिर अधिकतम 40 करोड़। अगर 250 एकड़ है तो 40 करोड़ तक हो सकती है आपकी सब्सिडी। दूसरी शर्त है, दूसरी यह गिफ्ट है कि हरित प्रोत्साहन यानी ग्रीन इंसेंटिव्स, मतलब पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 50% तक लागत प्रतिपूर्ति, अधिकतम 12.5 करोड़ तक का प्रावधान है। कहने का मतलब है अगर कोई पार्क को साफ सुथरा और ग्रीन रखेगा, कचरा साफ करने वाला प्लांट लगाएगा, तो सरकार उसे 12.5 करोड़ का एक्स्ट्रा बोनस देगी। तो ये बोनस है अगर आप पर्यावरण के अनुकूल चलते हो तो। इसके अलावा टैक्स और ड्यूटी में राहत दी जाएगी। टैक्स माफ किया जाएगा, मतलब कैसे कि स्टाम्प ड्यूटी, लैंड कन्वर्जन चार्ज जैसे भूमि रूपांतरण शुल्क जो होता है वो। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर बिजली शुल्क में भारी छूट दी जा रही है। कहने का मतलब है जमीन का नाम बदलने की फीस और बिजली का टैक्स पूरी तरह आपका माफ होगा। कन्वर्जन चार्ज उसी को बोलते हैं जो जमीन का नाम बदलने की जो फीस होती है मालिक का, तो इसमें ये आपको पूरी तरह माफ किया जाएगा। इसके बारे में और क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस यानी अनुमतियों और आवश्यक सरकारी स्वीकृतियों को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया जिसका नाम है राजनिवेश पोर्टल। और ताजा खबर क्या है इसकी, पहले इसके बारे में जानते हैं कि जो ये स्कीम है इसको चलाने वाली संस्था कौन सी है, तो वो है रिको, यानी कि क्रियान्वयन इम्प्लीमेंट जो एजेंसी है उनमें आता है रिको। और दूसरा उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त। रिको की बात करें तो जहां भूमि रिको द्वारा आवंटित, लीज या पीपीपी मॉडल पर आधारित है, लीज पर दी जाएगी, आवंटित की जाएगी या पीपी मॉडल पर आधारित है, वहां रिको मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी होगा। और उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्तालय में कहा गया है कि जहां निजी डेवलपर अपनी स्वयं की भूमि पर पार्क विकसित कर रहा है, वहां उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। यानी कि जहां निजी डेवलपर अपनी स्वयं की भूमि पर पार्क विकसित कर रहा है, वहां उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। यानी कि मॉडल ए और डी को काम करेगा मॉडल बी, मॉडल सी और मॉडल डी पर, और उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त काम करेगा एजेंसी है मॉडल ए पर। यानी कि ये हो गई आपके स्कीम आपकी कौन सी, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, पार्क नीति। इसके बारे में और कुछ जानना है तो कहने का मतलब है ये कह रहा है कि रिको द्वारा चयनित कुल स्थान है, जैसे राजस्थान के 9 प्रमुख स्थानों को चिन्हित किया गया है। और विकास के लिए कुल भूमि की बात करें तो इन स्थानों पर 645 हेक्टेयर भूमि में विश्व स्तरीय पार्क विकसित किए जा रहे हैं। और आवेदन की शुरुआत हो रही है मॉडल ए और मॉडल डी के लिए के तहत प्राइवेट डेवलपर्स के से आवेदन मांगे जा रहे हैं। कब तक, 1 जून 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आगे अगर बात करें तो नए औद्योगिक क्षेत्र नीति के पूरक के तौर पर भीलवाड़ा और भिवाड़ी जैसे क्षेत्रों में नए औद्योगिक शेड और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार तेजी से चल रहा है। तो दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इसमें कितने मॉडल हैं, तो याद रखिएगा इसमें 4 मॉडल हैं, मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी और मॉडल डी। मॉडल ए मतलब पूरी तरह प्राइवेट, मॉडल बी मतलब आदि आदि पार्टनरशिप, मॉडल सी मतलब सरकारी जमीन पर प्राइवेट बिल्डर, और मॉडल डी मतलब किराए की सरकारी जमीन पर कमाल दिखाना। अगर आपको
दोस्तों यह थी राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 की पूरी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली हमने देखा कि कैसे 6 मार्च 2026 को यह अधिसूचित हुई, 11 मार्च को कैबिनेट की मंजूरी मिली और 5 साल के लिए इसे लागू किया गया है। और मई 2026 के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 9 स्थानों पर 645 हेक्टेयर भूमि, जो ये 9 स्थान है ना, इन 9 स्थानों पर 645 हेक्टेयर भूमि पर काम भी शुरू हो चुका है। आई होप आपको आज की ये क्लास बहुत आसान और मजेदार लगी होगी। अगर आपको इस नीति से जुड़ा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं खुद आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और इस क्लास की पीपीटी और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।